इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर पधारें या न पधारें, मेरी शुभेच्छा है कि जरूर पधारें। लेकिन एक शख्स है जो तोहफा लेकर आपके घर जरूर आएगा और इनका नाम है गौतम अडानी। वो बिहार में लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। अब गौतम अडानी उत्तराखंड के लोगों के घरों तक एक तोहफा लेकर आ रहे हैं। तोहफा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट मीटर। जी हाँ, वही स्मार्ट मीटर जिसके लिए तमाम दावे, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि इस स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद आपकी जिंदगी, आपके घर का मौसम गुलाबी हो जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है? क्या इसमें सच्चाई है? इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। एक दौर था जब हम टेलीफोन का यूज करते थे, यानी कि लैंडलाइन। फिर उसके बाद मोबाइल सेल आने लगे छोटे से, और फिर स्मार्टफोन आने लगे। और उस दौर में जब हमने और आपने इस दौर को देखा तो सेल फोन जब नया नया आया था उसको ऑपरेट करना हमारे लिए मुश्किल था। फिर जब स्मार्टफोन आया उसके फीचर हमारे लिए समझने के लिए हमें मुश्किल खड़ी कर रहे थे। फिर धीरे धीरे आगे व्हाट्सएप आया, तमाम तरह की ऐप आने लगी, हम ऑनलाइन पेमेंट तक जाने लगे। यानी कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंचती है और हम उसे अंगीकार करते चले जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। ज़्यादा दूर मत जाइए, नोटबंदी को देख लीजिए। जब नोटबंदी हुई बड़ी परेशानी में लोग रहे और उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम लोग किया करते थे। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट के दायरे को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। तो यानी कि जब टेक्नोलॉजी आती है कुछ वक्त लगता है समझने में और उसके बाद धीरे धीरे हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये तो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियों का मसला था कि हम कैसे मोबाइल से अभ्यस्त हुए, धीरे धीरे वो हमारे हाथ में आया। उस वक्त हमें समझने में भले ही देरी लगी, मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे हम समझ गए। वहाँ पर जो इंटरनेट उपभोक्ता थे उनके और इंटरनेट कंपनियों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। यानी कि एक टावर है, जहाँ तक लीज लाइन लगी है, वहाँ से ठीक आपके घर में, आपके मोबाइल सेट में आपने जो डाटा रिचार्ज किया है, जितना पैसे का मसला है, आपने रिचार्ज किया, आपको नेटवर्क मिल गया, आप फ़ोन का यूज कर रहे हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है। पैसे का मसला, महंगाई का मसला हो सकता है किसी डाटा प्लान को लेकर, लेकिन उपभोक्ता को सर्विस तो मिल ही रही है, कहीं पर कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब सवाल स्मार्ट मीटर का है। क्या स्मार्ट मीटर इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जब आएगा तो आसानी से घुल मिल जाएगा? क्या हम उसे समझ जाएंगे वक्त के साथ, या फिर उसमें जो वक्त लगेगा समझने में वो हमारी कितनी फजीयत कराने वाला है? सवाल ये है, क्योंकि स्मार्ट मीटर जब घरों में लगेगा तो आप सोचिए कि एक बिजली बेचने वाली कंपनी है, उसकी तारें बिछी हैं, लटकी हैं, पोल आधे सड़े गले लटके हुए हैं, 6-6 घंटे तक बिजली गायब रहती है। ऐसे दौर में स्मार्ट मीटर तो घर में आ जाएगा, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे लोगों को, जो फजीयत उठानी पड़ेगी, उस पर आप सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि ऐसा हो चुका है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमाम वो राज्य जिन्हें हम डबल इंजन के राज्य कहते हैं, यानी कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और यहाँ बिजनेस करना गौतम अडानी के लिए आसान है, आप सब समझ सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं गौतम अडानी और अडानी समूह। पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो करीब 70% जो इंस्टॉलेशन है स्मार्ट मीटर का वो अडानी समूह कर रहा है। स्मार्ट मीटर को बनाने वाली कंपनियां दूसरी हैं, 2-3 कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने बल्क में स्मार्ट मीटर बनाए हैं। अब उनके इंस्टॉलेशन के लिए एक अलग तरह का सेटअप चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे कभी जियो आया, 4G लेकर आया, कितना बड़ा सेटअप पूरे देश में लगाया, उसी तरह अब स्मार्ट मीटर का सेटअप अडानी की कंपनियां लगा रही हैं अलग अलग जगह। हो सकता है आपके यहाँ कोई और कंपनी का है, लेकिन इतना याद रखना कि वो मदर कंपनी जो होगी वो अडानी समूह ही होगी। तो क्या इसके दुष्परिणाम हैं?
उसको लेकर अब खबरें आने लगी हैं। बिहार में तो बवंडर है, छत्तीसगढ़ में शिकायतें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में आ रही हैं, महाराष्ट्र में आ रही हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल हो गया है, लोगों के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर स्मार्ट मीटर है क्या। स्मार्ट मीटर सीधी सी बात है, स्मार्ट मीटर यानी कि जो आपके परंपरागत जो मीटर था उसी तरह काम करेगा। वो आपके जो बिजली की खपत होगी उसको मापेगा, मॉनिटर करेगा और उसका डाटा रिजर्व कर लेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और एट ए टाइम उसी वक्त वो उस बिजली बेचने वाली कंपनी को वो डाटा सेंड कर देगा, यानी कि बिल सेकंड्स में जनरेट हो जाएगा। और जितना आप रिचार्ज करेंगे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा एक ऐप के जरिए। आप 100 रुपये डालिए, आप 100 रुपये की बिजली यूज कीजिए, 200 डालिए, 200 की कीजिए, 10,000 रुपये डाल लीजिए, आप 10,000 की बिजली यूज कर लीजिए। कितना आसान है, लेकिन ये जितना दिख रहा है क्या उतना आसान है? दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। वो दिक्कतें क्या हैं? बहुत सारी हैं दिक्कतें जो स्मार्ट मीटर को लेकर अब सामने आने लगी हैं। एक तो सबसे पहले आपके घर में जब कभी भी स्मार्ट मीटर लगे या लग चुका होगा जिन लोगों के घर में, तो आपने देखा होगा कि ये जो स्मार्ट मीटर है उसकी जनरेशन क्या है, वो किस जनरेशन का है। क्या स्मार्ट मीटर S1 है या स्मार्ट मीटर S2 है? S2 वो है जो लेटेस्ट जनरेशन है। S1 जनरेशन के जो स्मार्ट मीटर बने वो 2012 में बनने शुरू हुए। यूरोप की कई देशों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, वहां भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं। यानी कि जो स्मार्ट मीटर 2012 में बनना शुरू हुआ वो फर्स्ट जनरेशन का था, वो S1 था, वो अब आते आते कहीं आपके घर तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब S2 बनने शुरू हो गए हैं 2018 से। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो स्मार्ट मीटर आपके घर में लग रहा है वो किस जनरेशन का है, वो S2 ही होना चाहिए। 2012 से स्मार्ट मीटर बनने शुरू हुए तो एक दिक्कत आएगी बैटरी की। जैसे ही आपके घर में स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन होगा तो आपके स्मार्ट मीटर की बैटरी बोल सकती है। क्यों? क्योंकि वो 5-6 साल पहले बना हुआ स्मार्ट मीटर हो सकता है और एक बैटरी की अमूमन जो उम्र होती है वो 10 साल होती है, तो उसमें से 5-7 साल तो निकल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में स्मार्ट मीटर लगे और बैटरी पहले ही बोल जाए, फिर आप इंजीनियर को बुलाइए और उसका दोबारा उसको ठीक कराइए। ये एक बड़ी परेशानी का विषय है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या एक और है, जब आपके घर में इंजीनियर आ रहा है, वो स्मार्ट मीटर लगा रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चूक यहीं पर हो रही है। पुराने मीटर से जो रीडिंग उठाकर नए स्मार्ट मीटर में डाली जा रही है, वहां पर या तो चूक की जा रही है या लापरवाही की जा रही है। अगर एक भी डिजिट में ऊपर नीचे का अंतर आया तो आप यकीन जानिए आपको लाखों का बिल आने वाला है। और ये लाखों का बिल आएगा वो तो ठीक, परेशानी है, बाद में जाकर आप सुलझा लेंगे, लेकिन इस दौरान आपके घर की बिजली कट जाएगी। स्मार्ट मीटर का एक और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हुआ आपकी बिजली कट जाएगी। और वो बिजली कब आएगी? 6 घंटे बाद आ सकती है, 12 घंटे बाद आ सकती है, दूसरे दिन आ सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से ये शिकायतें अंबार लगा हुआ है, जहां पर लाखों का बिल आ रहा है, लोग भटक रहे हैं और बिजली कट जा रही है। और जब तक उनका मामला नहीं सलट रहा तब तक बिजली कटी रहेगी क्या? ये बड़ा सवाल है। बढ़े हुए बिल आना और अचानक से बिजली का कट जाना, ये तमाम दिक्कतें स्मार्ट मीटर को लेकर है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? किसानों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। वो किसान फसल लगाता है, फसल काटता है, फिर बेचता है और उसके बाद उसकी कमाई होती है, और इस सब में महीनों लग जाते हैं। इसलिए किसान हमेशा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का एक मुश्त बिजली विभाग को अपना बिल देता है। ये भारत में अमूमन हर हिस्से में किसान ऐसे ही करते हैं। और स्मार्ट मीटर में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट मीटर लगेगा तो किसानों को भी रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, वो क्या करेंगे? एक और सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है या आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर कि आपकी सुनवाई कहाँ होगी। अमूमन हर राज्य में 1 या 2 जो कंपनियां हैं जिनका सरकार के साथ करार है, वही बिजली बेचती हैं। आप तक जो बिजली कंपनी पहुंचाएगी, कोई दूसरी कंपनी का ऑप्शन है नहीं। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लग गया और उसमें कोई दिक्कत आ गई तो आप जाएंगे बिजली विभाग के पास कि साहब हमारा इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया, या फिर इसमें हमने रिचार्ज किया, बिल तो आएगा नहीं, आप रिचार्ज करेंगे। मान लिया जाए आपने 1000 रुपये का रिचार्ज किया, लेकिन उससे पहले आपकी बिजली कट गई। क्यों कट गई भाई?
पता चला कि आप तो माइनस में चले गए। अब माइनस में कैसे चले, सर्वर डाउन था, ये तमाम दिक्कत है। और वो शिकायत लेकर आप बिजली विभाग अब तक जाते थे, यानी उपभोक्ता दूसरा बिजली विभाग, दोनों के बीच का मसला था। लोग चक्कर काटते थे एक ही दफ्तर के और देर सवेरे उनका काम हो जाता था या नहीं होता था, जो भी है, लेकिन जगह एक ही थी जहां पर जाकर आपने अपना दुखड़ा रोना। यहाँ कौन, बिजली विभाग। लेकिन अब दो नए और जगह आपके साथ सामने आने वाली है। एक वो कंपनी जो आपके घर में इंस्टॉलेशन कर रही है, जो आपको स्मार्ट मीटर लाके दे रही है, उसके पास भेज दिया जाएगा अब आपको बिजली विभाग से कि भाई स्मार्ट मीटर की दिक्कत है, आप वहां जाइए, वो चेक करेंगे, वो बताएंगे। तो एक जगह और बढ़ गई आपके रोने धोने के लिए। और उसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बवंडर खड़ा हुआ, उसके बाद वहाँ की सरकारों ने उन उपभोक्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण फोरम बना दिया। यानी कि अब 3 जगहें हो गई। पहले आप बिजली घर जाइए, बिजली विभाग के पास जाइए, वो आपको प्राइवेट कंपनी के पास भेजेगा जिसने आपको स्मार्ट मीटर लगा कर दिया है, वहाँ सुनवाई नहीं होती है। फिर आप उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आइए, फिर वहाँ आपकी सुनवाई होगी। तो ये मुसीबत आने वाली है। एक और सबसे बड़ी मुसीबत स्मार्ट मीटर की है कि हैकेबल है। ईवीएम मशीन जैसा मसला नहीं है, इसको हैक किया जा सकता है। कोई अगर आपका चाहने वाला हुआ, वो आपके बिजली के बिल को थोड़ा कम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, और चाहने वाला न हुआ तो आपके बिजली को बिल को कहाँ पहुँचा सकता है, ये भी खतरा है। ये हो चुका है कई जगह पर। कई जगह पर लोगों ने बिजली चोरी का नया इंतजाम ढूंढ लिया है, कोई अलग अलग तरह की डिवाइस लगा दी जा रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली तमाम दिक्कतें हैं जो स्मार्ट मीटर में आ रही हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मामला दूसरे राज्यों में बवंडर हो गया। बिहार में तो स्मार्ट मीटर के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना लिया है विपक्ष ने। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे। अखिलेश यादव का बयान पहले आ चुका है यूपी में, जहां जहां इस वक्त स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। और तमाम दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया है। बिहार का चुनाव तो इस मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि पूरी जनता सड़कों पर है, जनता परेशान है। लोग ज्यादा बिल, बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर की दिक्कतों से परेशान हो गए हैं। वो उनका कहना है कि पुराने मीटर ही हमें ला कर दे दीजिए। किसान परेशान है कि भाई हमें ऐसा टेक्नोलॉजी फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली घंटों कटती है, आती है नहीं। पीक सीजन में बिजली मिलती नहीं है गर्मियों के दिनों में। वैसे ही बदहाल पड़ा ऊर्जा महकमा है पूरे देश में, किसी भी राज्य में आप चले जाइए। ऊपर से स्मार्ट मीटर के बोझ को कैसे वो सिस्टम उठा पाएगा, इस पर सवाल आ रहे हैं। इसलिए राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो ये कहना भी अब बड़ा मुश्किल है कि स्मार्ट मीटर की लाइफ क्या है। आपके घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा कब तक, टिकेगा कब तक, क्योंकि इस देश में स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। और ये विपक्ष ने तय कर लिया है, जैसे ही जिस राज्य में हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, वहां स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे। तो फिर इसको लगाने का फायदा क्या? क्यों सरकार लगा रही है? क्या लोगों की जेब से पैसा जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। उस समय नहीं जाएगा, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में आपसे पैसा जोड़ के ले लिया जाएगा। अडानी जी की कंपनी ले लेगी। तो लगाया क्यों जा रहा है? सीधा सा जवाब है साहब, तो कंपनियां खाएंगी क्या? जिन कंपनियों ने स्मार्ट मीटर बनाए उनका क्या होगा? और जो इंस्टॉलेशन कर रही हैं उसके बदले जो उन्हें पैसा मिलेगा, वो तो घर में बैठे रह जाएंगे अगर स्मार्ट मीटर नहीं आएंगे तो। और डबल इंजन में इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर इस समय जो मुफीद वातावरण मिलता है अडानी समूह को काम करने का, इसलिए बहुत तेजी से ये काम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो राज्य जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तेजी से काम चल रहा है कि जल्दी निपटाइए, जल्दी स्मार्ट मीटर लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि एक इंजन बैठ जाए, कि वो दिल्ली वाला बैठे या राज्य वाला बैठे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये एक मसला है जो बहुत तेजी से इस समय स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है, और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब उत्तराखंड में लगने जा रहे हैं, यहाँ भी कांग्रेस ने इसे मुद्दे बनाना शुरू कर दिया है। उधर रुद्रपुर में तराई के इलाके में जो किसान बेल्ट है, वहाँ तो तिलकराज बेहड़ जो विधायक हैं कांग्रेस के किच्छा से, वो तो धरने पर बैठ गए कि साहब ये स्मार्ट मीटर उखाड़िए आप, ये नहीं चाहिए हमें, किसानों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम तो लगने नहीं देंगे। तो यहाँ भी कांग्रेस ने मुद्दा उठा लिया है उत्तराखंड में। तो ये आने वाले समय में स्मार्ट मीटर बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। ये तमाम जो दिक्कतें मैंने आपको बताई, मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैंने आपको इसीलिए मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया था कि वक्त लगेगा टेक्नोलॉजी के, लेकिन बड़ा सवाल है कि सिस्टम कैसे तैयार करोगे।
क्या वो सिस्टम इतना फुल प्रूफ होगा कि लोग आसानी से अपने बिल रिचार्ज किया, बिजली मिल गई, नहीं किया, बिजली बची रही, ये जो बातें हैं स्मार्ट मीटर की, क्या वो कारगर सिद्ध हो पा रही हैं? उस पर सवाल है। वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि एक तो सिस्टम ढंग से काम करता नहीं है, और दूसरा जो स्मार्ट मीटर की अपनी दिक्कतें हैं, वो किस जनरेशन का है, फर्स्ट है, सेकंड है, या उसकी स्थिति क्या है, उस पर भी सवाल है। तो ये तमाम दिक्कतें आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों को भी आने वाली है, क्योंकि अडानी जी जो तोहफे की मैं बात कर रहा था, वो ये तोहफा है जो आपके घरों तक पहुंचेगा। और इस तोहफे की एक खासियत ये है कि आप इसको इनकार नहीं कर सकते। स्मार्ट मीटर को लगाने से आप इनकार कर ही नहीं सकते। ये केंद्रीय कानून की तरह है। एक बार आपके घर में आ गया इंजीनियर लेके, आपने नहीं लगाया तो कटी बिजली समझ लिया, अगले महीने से लगाना ही पड़ेगा। बिहार में तो पुलिस बुला के ले गए लोग, 4 पुलिस के लोग खड़े किए और मीटर पुराना उखाड़ा और नया लगवाया स्मार्ट मीटर। लोग देखते रह गए। क्यों? नहीं जी, लगाना है। यानी कि बिल्कुल केंद्रीय कानून की तरह है, अप्लाई होना ही होना है। स्मार्ट मीटर लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको पहले से तैयार रहना है। कुछ चीज़ें आप पहले से जान लें तो स्मार्ट मीटर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बाकी सिस्टम है, कब दुरुस्त होगा, हो सकता है बहुत अच्छा काम कर जाए, लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आने वाली हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब जो स्मार्ट मीटर को लेकर तमाम दावे, तमाम आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तो वो दावे कितने झूठे हैं और वो आंकड़े कितने किताबी हैं, और इस स्मार्ट मीटर के लगने के बाद आपके घर का मौसम गुलाबी होगा या शाह होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अब चाहे वो गुलाबी हो या शाह हो, मौसम तो बिगड़ना तय है जब स्मार्ट मीटर आएगा। आज के लिए इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।